किताब मुकद्दस में से तवारीख की दूसरी किताब के 29वें बाब की तिलावत। हिजकिय्याह 25 वर्ष का था जब वो सल्तनत करने लगा और उसने 29 वर्ष यरूशलेम में सल्तनत की। उसकी माँ का नाम अबिया था जो ज़करिया की बेटी थी। उसने वही काम जो खुदावंद की नज़र में दुरुस्त है, ठीक उसी के मुताबिक जो उसके बाप दाऊद ने किया था किया। उसने अपनी सल्तनत के पहले वर्ष के पहले महीने में खुदावंद के घर के दरवाज़ों को खोला और उनकी मरम्मत की, और वो काहनों और लावियों को ले आया और उनको मशरिक की तरफ मैदान में इकट्ठा किया और उनसे कहा, ऐ लावियों मेरी सुनो, तुम अब अपने को पाक करो और खुदावंद अपने बाप दादा के खुदा के घर को पाक करो और इस पाक मकाम में से सारी निजासत को निकाल डालो, क्योंकि हमारे बाप दादा ने गुनाह किया और जो खुदावंद हमारे खुदा की नज़र में बुरा है वही किया और खुदा को छोड़ दिया और खुदावंद के मस्कन से मुंह फेर लिया और अपनी पीठ उसकी तरफ कर दी और उसारे के दरवाज़ों को भी बंद कर दिया और चिराग बुझा दिए और इसराइल के खुदा के मक़दिस में ना तो बखूर जलाया और ना सख्ती कुर्बानियाँ चढ़ाई। इस सबब से खुदावंद का कहर यहूदा और यरूशलेम पर नाज़िल हुआ और उसने उनको ऐसा हवाले किया कि मारे मारे फिरें और हैरत और सुस्कार का बायस हों, जैसा तुम अपनी आंखों से देखते हो। देखो इसी सबब से हमारे बाप दादा तलवार से मारे गए और हमारे बेटे बेटियां और हमारी बीवियां असीरी में हैं। अब मेरे दिल में है कि खुदावंद इसराइल के खुदा के साथ अहद बांधूं ताकि उसका कहर शदीद हम पर से टल जाए। ऐ मेरे फर्जंदो, तुम अब गाफिल न रहो, क्योंकि खुदावंद ने तुमको चुन लिया है कि उसके हजूर खड़े हो और उसकी खिदमत करो और उसके खादम बनो और बखूर जलाओ। तब ये लावी उठे, यानी बनी कहात में से महत बिन अमासी और यूएल बिन अजरिया और बनी मिरारी में से कैस बिन अब्दी और अजरिया बिन यहलियल और जैरसोनियों में से युआख बिन जिमा और अदन बिन युआख और बनी अली सफन में से सिमरी और याउएल और बनी आसफ में से ज़करिया और मतनिया और बनी हेमान में से यहीएल और समई और बनी यदुतून में से सिमाया और उजिएल। और उन्होंने अपने भाइयों को इकट्ठा करके अपने को पाक किया और बादशाह के हुक्म के मुआफिक जो खुदावंद के कलाम के मुताबिक था खुदावंद के घर को पाक करने के लिए अंदर गए और काहिन खुदावंद के घर के अंदरूनी हिस्से में उसे पाक साफ करने को दाखिल हुए और सारी निजासत को जो खुदावंद की हैकल में उनको मिली निकाल कर बाहर खुदावंद के घर के सहन में ले आए और लावियों ने उसे उठा लिया ताकि उसे बाहर किद्रोन के नाले में पहुंचा दें। और पहले महीने की पहली तारीख को उन्होंने तकदीस का काम शुरू किया और उस महीने की 8वीं तारीख को खुदावंद के उसारे तक पहुंचे और उन्होंने 8 दिन में खुदावंद के घर को पाक किया। सो पहले महीने की 16वीं तारीख को उसे तमाम किया। तब उन्होंने महल के अंदर हिजकिय्याह बादशाह के पास जाकर कहा कि हमने खुदावंद के सारे घर को और सौख्ती कुर्बानी के मसबा को और उसके सब ज़रूफ को और नज़र की रोटियों की मेज़ को और उसके सब ज़रूफ को पाक साफ कर दिया। इसके सिवा हमने उन सब ज़रूफ को जिनको आखिस बादशाह ने अपने दौरे सल्तनत में खता करके रद्द कर दिया था फिर तैयार करके उनको मुकद्दस किया है। और देख वो खुदावंद के मसबा के सामने है। तब हिजकिय्याह बादशाह सवेरे उठकर और शहर के रईसों को फराहम करके खुदावंद के घर को गया और वो 7 बैल और 7 मेंढे और 7 बर्रे और 7 बकरे मुमलकत के लिए और मक़दिस के लिए और यहूदा के लिए खता की कुर्बानी के वास्ते ले आए। और उसने काहिनों यानी बनी हारून को हुक्म किया कि उनको खुदावंद के मज़बा पर चढ़ाएं। सो उन्होंने बैलों को ज़िबा किया और काहिनों ने खून को लेकर उसे मज़बा पर छिड़का। फिर उन्होंने मेंढों को ज़िबा किया और खून को मज़बा पर छिड़का और बर्रों को भी ज़बा किया और खून मज़बा पर छिड़का। और वो खता की कुर्बानी के बकरों को बादशाह और जमायत के आगे नज़दीक ले आए और उन्होंने अपने हाथ उन पर रखे। फिर काहिनों ने उनको ज़िबा किया और उनके खून को मज़बा पर छिड़कर खता की कुर्बानी की ताकि सारे इसराइल के लिए कफ़ारा हो, क्योंकि बादशाह ने फरमाया था कि सौख्ती कुर्बानी और खता की कुर्बानी सारे इसराइल के लिए चढ़ाई जाए। और उसने दाऊद और बादशाह के गैबीन जाद और नातन नबी के हुक्म के मुताबिक खुदावंद के घर में लावियों को झांझ और सितार
और बरबत के साथ मुकर्रर किया, क्योंकि ये नबियों की मार्फत खुदावंद का हुक्म था। और लावी दाऊद के बाजों को और काहन नरसिंगों को लेकर खड़े हुए और हिजकिय्याह ने मसबा पर सौख्ती कुर्बानी चढ़ाने का हुक्म दिया। और जब सौख्ती कुर्बानी शुरू हुई तो खुदावंद का गीत भी नरसिंगों और शाह इस्राएल दाऊद के बाजों के साथ शुरू हुआ। और सारी जमात ने सिजदा किया और गाने वाले गाने और नरसिंगे वाले नरसिंगे फूंकने लगे जब तक सौख्ती कुर्बानी जल न चुकी। ये सब होता रहा। और जब वो कुर्बानी चढ़ा चुके तो बादशाह और उसके साथ सब हाजरीन ने झुककर सिजदा किया। फिर हिजकिय्याह बादशाह और रईसों ने लावियों को हुक्म किया कि दाऊद और आसिफ गैबीन के गीत गाकर खुदावंद की हमद करें। और उन्होंने खुशी से मदसराई की और सर झुकाए और सिजदा किया। और हिजकिय्याह कहने लगा कि अब तुमने अपने आप को खुदावंद के लिए पाक कर लिया है, सो नजदीक आओ और खुदावंद के घर में ज़बीहे और शुक्रगुजारी की कुर्बानियां लाओ। तब जमात ज़बीहे और शुक्रगुजारी की कुर्बानियां लाई और जितने दिल से राजी थे सौख्ती कुर्बानियां लाए। और सौख्ती कुर्बानियों का शुमार जो जमात लाई ये था 70 बैल और 100 मेंढे और 200 बर्रे। ये सब खुदावंद की सौख्ती कुर्बानी के लिए थे। और मुकद्दस किए हुए जानवर ये थे 600 बैल और 3000 भेड़ बकरियां। मगर काहन ऐसे थोड़े थे कि वो सारी सौख्ती कुर्बानी के जानवरों की खालें उतार न सके, इसलिए उनके भाई लावियों ने उनकी मदद की जब तक काम तमाम न हो गया। और काहनों ने अपने को पाक न कर लिया, क्योंकि लावी अपने आप को पाक करने में काहनों से ज़्यादा रास्त दिल थे। और सौख्ती कुर्बानियाँ भी कसरत से थी और उनके साथ सलामती की कुर्बानियों की चर्बी और सौख्ती कुर्बानियों के तपावन थे। यूँ खुदावंद के घर की खिदमत की तरतीब दुरुस्त हुई और हिजकिय्याह और सब लोग उस काम के सबब से जो खुदा ने लोगों के लिए तैयार किया था बाग बाग हुए, क्योंकि वो काम यकबारगी किया गया था। आमीन।